के बारे में तुमसे बात भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्लास हम लोग को मंडे है, उस क्लास में हम तुमसे वो वाला ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा फ्लूइड या फ्लूइड मैकेनिक्स एक ही है। हम लोग का इसमें कितना चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं, देखो खाली ये एक सब टॉपिक है, बट इसके अंदर हमारे क्या क्या चैप्टर्स आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग का आ जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स इज अ फ्लूइड का एक टॉपिक है, वो आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा फ्लूइड मोशन। फिर हमारा आ जाएगा विस्कोसिटी। फिर हमारा आ जाएगा सरफेस टेंस। ये सारा चैप्टर हम लोग इस वाला पार्ट में कवर करने वाले ने, नॉट टू से चैप्टर बट इतना सारा टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्क्रीन दिख रहा है कंप्लीटली? यस सर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड मोशन, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये सारा फ्लूइड का ही है। मतलब एक सब टॉपिक में हम लोग इतना सारा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स से। हाइड्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज अ हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी, फिर उसमें हम लोग बढ़ेंगे आस्ते आस्ते, ठीक है। हम लोग में बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, और हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ रहा है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स। अच्छा, एक बात तुमको हम बता देते हैं, फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा चर्चा करना बाकी है हम लोग का, कि फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। फ्लूइड्स क्या होता है, फिर उसके बाद इस चैप्टर में आते हैं। पहले फ्लूइड्स के बारे में हम लोग बात ही नहीं किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फ्लूइड्स, हम लोग जो फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सीधा हम लोग सिलेबस में खाली पढ़ रहे हैं 0.011%। एक्चुअली फ्लूइड्स बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। हम लोग उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में जब बीटेक में करेंगे, तब इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम लोग अभी डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक का बहुत एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्लूइड्स मतलब क्या होता है तो उसी का एनीथिंग, एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो चीज फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मतलब खाली लिक्विड नहीं होता, लिक्विड प्लस गैस इज नोन एज फ्लूइड। लिक्विड एंड गैस, लिक्विड प्लस गैस इज फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो सकता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। तो हम लोग जो इस फ्लूइड्स का बात करेंगे हमारे इस चैप्टर में, हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, हम लोग बात करेंगे आइडियल फ्लूइड के बारे में। कौन सा फ्लूइड के बारे में बात करेंगे हम लोग? आइडियल आइडियल, फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड कैसा होता है? आइडियल फ्लूइड का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब दो हम लोग उसका प्रॉपर्टी मान के चलेंगे। पहला एक प्रॉपर्टी मानेंगे कि ये हम लोग जो जो फ्लूइड्स पढ़ेंगे वो सारा इनकम्प्रेसिबल है। मतलब ये सारा फ्लूइड्स को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। और क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। उसके साथ साथ इनकम्प्रेसिबल मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम के साथ है वो, उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसका मास फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड डेंसिटी, ठीक है। मतलब ये फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट, तो ये सबका कांस्टेंट रहेगा, वैरी नहीं करेगा। हम लोग अभी तक जो भी फ्लूइड पढ़ेंगे हम लोग ऐसे फ्लूइड पढ़ेंगे जिसका ये सब नहीं करेगा। और आइडियल का और एक कैरेक्टर क्या होता है कि ये नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस मतलब ये फ्लूइड में कोई फ्लूइड फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, विस्कोसिटी काम नहीं करेगा। मतलब क्या होता है, देयर इज नो फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। जैसे मान लो अगर हम बात करें, ये एक फ्लूइड है, सपोज कर लो ये एक फ्लूइड है, इतना सारा लेयर से एक फ्लूइड है, तो ये दोनों लेयर के बीच में कोई
टेंजेंटली फोर्स काम नहीं करेगा, इसको बोलते हैं नॉन विस्कस। ठीक है, एक्चुअली ये होता है, हम लोग विस्कोसिटी में इसको पढ़ेंगे कि नहीं, ऐसे काम करता है। ठीक है, यहाँ तक पहले तुम कॉपी कर लो तुषिता, हम लोग जितना भी कर डिस्कशन लिया। की कर लिया ना, साथ साथ कॉपी करते हुए चलना। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। हम लोग का पहला फ्लूइड का चैप्टर दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, तो इससे नाम में हम लोग को क्या सजेस्ट होता है, हम लोग ये देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, द हाइड्रो मीन्स फ्लूइड इन रेस्ट। माने हाइड्रो मीन्स क्या होता है, फ्लूइड, और स्टैटिक मीन्स इन रेस्ट। द फ्लूइड इन रेस्ट का मतलब होता है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग अभी इस फ्लूइड के बारे में, यहाँ पे जो फ्लूइड पढ़ेंगे ना, वो फ्लूइड पढ़ेंगे जो रेस्ट में फ्लूइड है। ठीक है, माने जो फ्लूइड का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, माने जो फ्लूइड मोशन में नहीं है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो सीधा जस्ट टेल मी कि वो फ्लूइड मोशन में है कि नहीं है। सपोज हम एक फ्लूइड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और हम कार में बैठा हुआ है, कार मूव कर रहा है, तो क्या फ्लूइड मोशन में है तुषिता? डू यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? ओ बताओ मेरे को, सर, फ्लूइड रेस्ट में है कि नहीं है? क्या वो तो रिलेटिवली होगा, मतलब अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड will see it हम्म in motion and a हम्म person inside the car it will be in rest. ओके, सिंपल से एक तो हम तुमसे वो पूछ रहे रिलेटिव, तुम मेरे को बताओ फ्लूइड मोशन में होगा कि नहीं होगा? होगी। हम कार हम कार के अंदर के हिसाब से बात कर रहे हैं, मतलब फ्लूइड के हिसाब से, हम रिलेटिव का बात नहीं कर रहे, हम बाहर के कोई पैसेंजर से बात नहीं कर रहे, हम फ्लूइड के हिसाब से बात कर रहे हैं। फ्लूइड क्या मोशन में है कि रेस्ट में है? मोशन। नहीं, फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड मोशन का मतलब होता है कि जब हम लोग पाइप से पानी मारते हैं, जब हम लोग कोई डैम से जब पानी ऊपर आता है, उसको बोलते हैं फ्लूइड इन मोशन। उसमें एक बीकर में फ्लूइड पड़ा हुआ है, मेरा कार मूव कर रहा है, इसलिए फ्लूइड आगे जा रहा है, फ्लूइड के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, फ्लूइड के ऊपर अलग से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो फ्लूइड एट रेस्ट ही का केस है। ठीक है, तो इसलिए ये समझाना जरूरी था कि फ्लूइड मोशन और रेस्ट क्या होता है। आया समझ में क्लियर यस। कि वो क्यों रेस्ट में था? क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता तब जाके वो मोशन में आता, वरना वो रेस्ट में ही था। ठीक है, यस। अच्छा। तो हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट के माने हाइड्रोस्टैटिक्स में पहला अपना पढ़ने वाले हैं, पहला बात करेंगे प्रेशर के बारे में। फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर तो प्रेशर होता है, चाहे वो फ्लूइड में लगे चाहे वो कहीं पे भी लगे। ठीक है, तो इसका हम लोग थोड़ा बात करते हैं। एक मिनट यार, हम लोग थोड़ा इसका बात करते हैं कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो फ्लूइड प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, तो सीधा बताओ तो हमको। फोर्स्ड बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, वेरी गुड, फोर्स बाय एरिया, ये हम लोग का ओवरऑल प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग प्रेशर का बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो वाला प्रेशर थोड़ा सा अलग होगा सीता। क्या अलग होगा? अगर ये बात नोट करके रख लो, ये बात तुम नोट करके रख लो, फ्लूइड में हमेशा परपेंडिकुलर प्रेशर काम करता है। जैसे मान लो कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मेरा एक तो, यहाँ पे मेरा, सॉरी प्रेशर बोल रहे हैं, यहाँ पे मेरा एक फोर्स लग रहा है इस एंगल पे। ठीक है, ये एक एंगल पे मेरा फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट टूटने वाला है, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, है ना, क्योंकि वो एक थीटा एंगल यस पे सर। है।
तो अब हम लोग देखा गया है कि फ्लूइड में ना खाली एक ही फोर्स लगता है, वो एफ साइन थीटा, माने परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इन फ्लूइड, इन फ्लूइड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर वाला तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा हुआ ना। तो अब इसका हम लोग का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में, हम लोग यहाँ जो फोर्स बोल रहे थे ना, अब हम लोग फोर्स नहीं बोलेंगे, अब हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स परपेंडिकुलर बाई एरिया, क्योंकि यही तो लगता है ना तुषिता, यही तो यस फोर्स सर। लगने वाला है। तो हम फोर्स ना बोल के हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि यस सर। परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। इसको हम मिटा देना है। तो इसको परपेंडिकुलर फोर्स, और यही परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग एक नया टर्म्स जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट और कुछ नहीं होता है तुषिता, फोर्स एट परपेंडिकुलर को थ्रस्ट बोलते हैं। तुम सुनी होगी स्कूल्स में कि थ्रस्ट बाय एरिया इज नोन एज प्रेशर। थ्रस्ट और कुछ नहीं है, थ्रस्ट मतलब ही फोर्स ही है। तो प्रेशर का हम लोग को एक नया फॉर्मूला मिला, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया। ठीक है, ये तुमको यस सर। याद रखना है, ये तुमको याद रखना है। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला। तो हम लोग अभी बात करेंगे प्रेशर का कुछ ऐसा यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है उसका कुछ यूनिट्स का, कितना सारा कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स देखेंगे। तो हमको ये बताओ प्रेशर का यूनिट क्या होगा। सिंपल सा थिंग है, प्रेशर मतलब होता है फोर्स बाई एरिया, न्यूटन तो पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग एक नया नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से, पास्कल, है ना। सर। हम लोग इसको पास्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब फोर्स ऑन द लिक्विड क्या होता है, जैसे प्रेशर ऑन द लिक्विड होता है थ्रस्ट बाय एरिया, तो फोर्स ऑन द लिक्विड क्या होगा, फोर्स ऑन द लिक्विड होता है तुम्हारा प्रेशर इनटू एरिया। ये हम लोग यूज करेंगे जब एफबीडी बनाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। क्योंकि एफबीडी में हम लोग को पता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग को पता है खाली हम लोग फोर्स यूज करते हैं, तो हम लोग इसको तब वहां पे बहुत यूज करने वाले हैं। इसलिए हम एक अलग से कॉलम इसको लिख दे रहा है, इसको तुम अभी याद रख लो, हम लोग तब वहां पे बहुत बात करेंगे इसके बाद। तो चलो कुछ यूनिट्स का बात कर लेते हैं, फ्लूइड्स का कुछ यूनिट्स का बात करते हैं। पहले फ्लूइड को हम लोग एटीएम में डिनोट कर, मतलब फ्लूइड बोल रहे हैं, प्रेशर का कुछ एटीएम, 1 एटीएम। 1 एटीएम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा, तो सीता हम लोग को यूनिट कन्वर्सन्स में ये सब चाहिए, ठीक है। हम लोग उसका यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो और क्या बोल सकते हैं, 1 एटीएम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इसको पास्कल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, या 760 सेवन सिक्स 76 ऑफ Hg। ये भी तुम्हारा एक यूनिट हो गया। एक और यूनिट हो सकता है, हम लोग इसको बार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बार। इसको हम लोग 1 बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 बार कितना होता है, 1 बार अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम होता है। हम लोग इसको 1 एटीएम को ही लेके चलेंगे, बार को भी जब बार को लेंगे। तो एक यूनिट ये हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चलो 4 नंबर इधर लिख देते हैं। 1 बार को अगर हम लोग पास्कल्स में लिखना चाहे, 1 बार को अगर पास्कल में लिखना चाहे तो 10⁵ पास्कल होता है ये 1 बार, ठीक है। तो दिस आर द 4। नोट दे लो, इन फ्लूइड
प्रेशर इज नॉट सेम एवरीवेयर। प्रेशर इज नॉट सेम एवरीवेयर। इट varies with the depth। वो डेप्थ के साथ वैरी करता है। जैसे जैसे मेरा डेप्थ बढ़ता जाएगा मेरा प्रेशर भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो एक सिंपल सा हम छोटा सा एक एग्जांपल देता है। अगर मान लो इसके अंदर एक फ्लूइड रखा हुआ है, मैंने इसके अंदर एक फ्लूइड रखा हुआ है, तो फ्लूइड का जो प्रेशर पॉइंट ए पे होगा पॉइंट बी पे वो सेम नहीं होगा। पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी बी, क्योंकि यहाँ पे एक हाइट आ गया है। ठीक है? ये सब हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे ये क्या होता है, अगर होता है तो क्या होता है, सब कुछ हम लोग अभी इसको डिराइव करेंगे। तो नॉट टू वरी अबाउट। बट द थिंग इज दैट कि डेप्थ में आते आते हाइट में आते आते हमारा प्रेशर तो फिर डिफर अगर कर सेम हाइट पे दो पॉइंट्स है तो वहां पे प्रेशर सेम होगा। हाँ, वहां पे सेम होगा। बात करेंगे अभी हम लोग उसका, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर। वो सेम होगा। ठीक है, कैसे सेम होगा हम लोग उसको भी देखेंगे डिराइव करके पूरा एकदम एफबीडी के कॉन्सेप्ट से उसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, वो एकदम सेम है। बट ये सेम खाली स्टैटिक फ्लूइड में होगा तो इसी तरह। हम लोग अभी जो प्रेशर का देखेंगे, हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। जब फ्लूइड मोशन में आ जाएगा तो प्रेशर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डाल दो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। डेप्थ के साथ साथ मेरा प्रेशर कैसे वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक कंटेनर है। कंटेनर है, इस पॉइंट पे हमको प्रेशर निकालना है। सपोज कर लो ये पॉइंट का नाम हम बी दे दिए। ये पॉइंट सरफेस से एच हाइट पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग को प्रेशर निकालना है। तो ये सरफेस के ऊपर का प्रेशर क्या होगा? ये तो ये ओपन वेसल है, ये एक ओपन वेसल है, तो इसमें तो ऊपर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा P0, है ना। थोड़ा एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में आओ थोड़ा बात कर लेते हैं। इधर पे नोट देके लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। कुछ ज्यादा बात नहीं करना है। इन ओपन वेसल्स, जब वेसल्स ओपन होता है और प्रेशर is given by atmosphere, given by atmosphere known as atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं एटीएम से। ठीक है, आओ इधर दूसरा इधर लिखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिनोट्स बाय P0। जनरली इसको हम लोग P0 से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 1 atm। ठीक है, 1 atm को पास्कल में कैसे तो चेंज आपने करते हैं? नोन एज के बाद क्या लिखा है? नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे P0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक बॉडी है जो पॉइंट बी पे, उसका हम लोग मतलब फ्लूइड एट पॉइंट बी पे अगर हम लोग को उसका प्रेशर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सरफेस में उसका प्रेशर है P0, तो इसको हम लोग मैकेनिक्स का एक यूज करेंगे। एफबीडी क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक सिलेंडर बना देंगे। सिलेंडर बना लेंगे कि वो पॉइंट को भी कवर करे, और ये वाला पॉइंट मतलब जिस इस पूरे फ्लूइड को एक सिलेंडर से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये सिलेंडर को बाहर निकाल देंगे ताकि इस पे हम लोग काम कर सकें।
ये वही सिलेंडर है जो अंदर था, और इस पॉइंट, ये पॉइंट है पॉइंट बी। ठीक है, ये वही वाला सिलेंडर है और कुछ नया सिलेंडर नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट इस बी पे को हम, सेंटर लेके करेंगे। नॉट सेंटर, ये पूरा ही पॉइंट बी है, ये पूरा ही पॉइंट बी है। ठीक है, हम लोग तो पॉइंट बी, हम लोग तो हमेशा मास को पॉइंट मास से मान के चलते हैं ना, तो इसलिए ये पूरा ही पॉइंट बी है। हम लोग अपने फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि एवरी मास टू बी अ पॉइंट मास, है ना। हम लोग मास को मास मानते ही क्या है, हम लोग पॉइंट मास मानते हैं। अगर मान लो कि इस लेयर पे क्या लग रहा है, P0, ये प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे मेरा जो प्रेशर है P, जिसको हमको निकालना है, तो हमको ये बताओ, ये जो B है, ये एक बॉडी है, इसके वजह से mg भी लगेगा, क्योंकि इसका एक मास भी तो होगा, माने उस लेयर का एक मास भी तो होगा mg। अच्छा, तो mg मेरा इस तरफ नीचे लग रहा है, मेरे को फ्लूइड माने फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि ये वाला एक सरफेस का एक एरिया भी तो है, इसका एक एरिया है, तो एरिया इनटू प्रेशर कर देंगे, तो ऊपर में एक फोर्स लग रहा है इस साइड में, और इस साइड से भी एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या लग रहा है, P0 इंटू है ना, P0 इंटू सर तो यहाँ, हाँ बोलो क्या बोल रही थी। नथिंग। ओके, तो ये समझ में आया क्या, यहाँ पे दो साइड से कैसे फोर्स लग रहा है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर एफबीडी बनाते हैं, देखो दो चीज एक डायरेक्शन में है, ये भी नीचे ये भी नीचे, तो ये लिख सकते हैं क्या, P0A प्लस mg इक्वल्स टू ये, इसको लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल यस एफबीडी, सर, यस सर। जो सेम डायरेक्शन में है, और ये हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड है, मतलब वो एक रेस्ट है, मतलब ये इक्विलिब्रियम का केस है। तो बोल सकते हैं जो सेम डायरेक्शन में होगा वो प्लस होके उसके उल्टा डायरेक्शन में आ जाएगा, ये लिख सकते हैं क्या हम लोग। चलो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग, इसका पैसे को कैसे डिनोट करेंगे, P0A प्लस mg इक्वल्स टू PA, ये हम लोग को एक इक्वेशन मिला है यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग का पैसे का फॉर्मूला आने वाला है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा मास का डेंसिटी का बात कर लेते हैं। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वी ऑल नो दिस। मास यस को मास को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब इसको बोले पी रो ए, मास को लिख देते हैं डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम होता यस क्या है, सर, यस सर। एरिया इंटू हाइट ही तो होता है ना, तो इसको ए इंटू एच भी तो लिख सकते हैं। तो हम इसको ये भी बोल देते हैं, पी इंटू ए इंटू एच इंटू जी इक्वल्स टू पी ए, है ना। देखो ए सबके ये साथ कॉमन है। लो है ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये पी नहीं, ये रो है ना। ये वाला ये रो है, ये रो है। यस। रुको हम थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसको, ये रो है। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरा ए सबके साथ कट जाएगा, है ना। और सर ये हाइट क्या, मतलब ये हाइट कौन हाइट, सा डिस्टेंस। ये वाला हाइट, ये वाला देखो, ये वाला हाइट। ओके सर। ठीक है, तो अब इसका प्रेशर का हम लोग का एक नया फॉर्मूला आ गया, P0 प्लस रो जी एच, दिस इज द प्रेशर एट डेप्थ। ठीक है, तो प्रेशर वैरी विद द डेप्थ, इट इज द प्रेशर एट बी। ये बी का प्रेशर है जो हम लोग को अभी निकाले हैं। ठीक है, सर तो समझ में आया, कुछ कुछ दिक्कत दिक्कत डेरिवेशन में। नो सर, आ गई समझ। ये था हम लोग का वर्टिकल, जब प्रेशर वर्टिकली जा रहा है। अब अगर हम लोग देखें कि प्रेशर हॉरिजॉन्टली जाता है तो क्या होता है, ये मतलब डेप्थ के साइड है, जब प्रेशर का माने कि जब फ्लूइड का डेप्थ बढ़ता है तो डेप्थ में प्रेशर ज्यादा होता है ना। अच्छा, प्रेशर ज्यादा होता है कि कम होता है, मेरे को ये सर बताओ। ज्यादा होता अगर हम तुमसे एक सिंपल सा एक एग्जाम क्वेश्चन पूछे, सपोज कर लो यहाँ पे मेरे पास दो वेसल है,
एक पॉइंट ए है पी ए, ये है पॉइंट बी। तो इसका प्रेशर का रिलेशन क्या होगा, इसका मान लो ये पी ए है, ये पी बी है, तो पी इसका, बी ग्रेटर देन पी ए। हाँ, पी बी ग्रेटर देन, ठीक है। बट यही सेम केस अगर उल्टा हो जाए ना, अगर ये सेम केस अगर हम थोड़ा अलग कर दे, तो ये वो केस नहीं आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सेम चीज लेते हैं, एक वेसल लेते हैं, हम पी ए को इधर रखते हैं, बी को इधर रखते हैं, तो पी बी ग्रेटर देन पी ए नहीं आएगा, तब आएगा पी बी इक्वल्स टू पी ए। मतलब हॉरिजॉन्टली में प्रेशर इक्वल रहता है, इसको भी प्रूफ करेंगे, आप भी करते हैं ये एफबीडी से। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर एट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं कि कैसे, क्या ये क्या होता है। तो चलो, हम लोग को मतलब क्या निकालना है, पी ए और पी पी के बीच का प्रेशर। तो चलो ऐसा ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे भी जो किए थे वैसे ही करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, एक सिलेंडर इसको लेते हुए, एक सिलेंडर इसको लेते हुए, ऐसा सिलेंडर जो इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को कवर कर जाए। तो एक सिलेंडर इधर हम इसको बाहर निकाल लिए, ये मान ले कि ए पॉइंट है, ये मान ले बी पॉइंट है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस साइड पे एक फोर्स लगेगा, है ना। क्या लगेगा, इस प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर को पी ए मान लो, इस पॉइंट का प्रेशर को पी बी मान लो। तो यहाँ पे एक फोर्स क्या लगेगा, पी ए इंटू ए, है ना। और यहाँ पे क्या लगने वाला है, इस साइड में क्या लगेगा, पी पी बी बी इंटू, इंटू बी। ए ए, ठीक है। ये दोनों का एरिया सेम है, वी हैव अ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। बी खाली उसका पॉइंट का नाम, ठीक है, नॉट ओके एरिया, सर। एरिया सेम। तो अगर हम लोग एफपीडी का बात करें, पी ए इंटू ए इक्वल्स टू पी बी इंटू ए, तो ए से ए यहाँ मर गया, तो मेरा क्या बचा, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। मतलब प्रेशर एज हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा इक्वल रहता है। तो यहाँ से हम लोग को प्रेशर का दो फॉर्मूलाज मिला अपना, हम लोग को प्रेशर का यहाँ दो फॉर्मूला मिला। ये वाला ब्लू वाला दिख रहा है क्या, कि ऐसे चूज नहीं आ रहा। ये देखो, हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर हम लोग माने, अगर वर्टिकल लेवल पे जाए, तो प्रेशर एट पी का होता है रो जी एच। और अगर हॉरिजॉन्टल पे बात करें, तो प्रेशर इज सेम एट हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। यस सर। प्रेशर इज सेम एट, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये बात हुआ हम लोग का प्रेशर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट में आए कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कैसे करेंगे, है ना। तो इसके यस ऊपर सर। आओ, इसके ऊपर आओ, एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, पहले तुम ट्राई करना, फिर हम